प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और काशी से लेकर दिल्ली तक पूरे उत्साह के साथ इसकी तैयारी चल रही है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर मंच से कोई योजनाओं की सौगात हो, उसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री मुहूर्त का ध्यान देते हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर जो सांस्कृतिक मूल्य बातें हैं उनका ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं इस बार भी प्रधानमंत्री पद के शपथ में इन बातों का ध्यान दिया जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 9 जून को शाम के 7 बजे के बाद वो शपथ लेंगे। इस समय का क्या कुछ महत्व है, हम बात करेंगे। हमारे साथ काशी के विद्वान ज्योतिषविद पंडित संजय उपाध्याय जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। गुरुजी ये बताइए कि उस समय का क्या कुछ विशेष महत्व है? जो कुंडलियां आपकी बता रही वो क्या बता? देखिए, कुंडली ये बतला रही है कि वृश्चिक लग्न होगा और मीन जो का नवमांस होगा। तो वृश्चिक लग्न और मीन का नवमांस, तो मीन का नवमांस का स्वामी बृहस्पति राज सत्ता पर दृष्टि डाल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और लग्न का स्वामी छठे स्थान में बैठा हुआ है, तो वह थोड़ा सा संघर्ष है। अपने कुछ सहयोगियों से भविष्य में हो सकता है संघर्ष हो, लेकिन राज सत्ता बहुत प्रबल होगी। सूर्य के साथ बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है, तो इनको तेज बल भी प्राप्त होगा, ज्ञानात्मक तेज बल प्राप्त होगा। और जैसा आपने कहा कि ये अपना हर एक आयोजन धार्मिक करते हैं, इसका कारण यह है कि ये वृश्चिक लग्न के हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार जाने कि वृश्चिक राशि जो है काशी की है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों वृश्चिक राशि काशी की है। उसका मूल कारण यह है कि वृश्चिक काल पुरुष के अंग में वृश्चिक राशि अष्टम स्थान पर पड़ती है, जो मृत्यु का स्थान होता है, श्मशान का स्थान होता है। और वही राशि क्या कहते हैं मोदी जी के लग्न में है, इसलिए मोदी जी ने महाश्मशान को चुना। चंद्रमा बैठा हुआ है, यह कारण, इसलिए इनके धर्म का सबसे बड़ा कारक चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा जस शिखरे शशि विराजते, जिसके शिखर पर शशि विराजमान हो, तो भाई भगवान शंकर के इस सर पर विराजमान था ना। बकरोति चंद्र सर्वत्र बंधते, मतलब बक्र द्वितीया का चंद्रमा होने के बावजूद भी वो सब जगह भगवान शिव के ऊपर होने की वजह से बंदनीय हो गया। इसलिए ये अपना प्रत्येक कार्य धर्म को लेकर के करते हैं। और ये एक बात और भी कही जा रही है कि इस बार जो प्रधानमंत्री हैं वो एनडीए के खास तौर पर सहयोग से ही वो सरकार बना रहे हैं। आगे की स्थितियां क्या होगी? क्या इस समय के लिए खास तौर पर उन विषयों का भी ध्यान दिया गया है, उसका भी प्रभाव रहेगा, क्या लगता है? देखिए, इन सब विषयों पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, तो सभी सहयोगी दल धोखा नहीं देंगे, लेकिन कुछ न कुछ सहयोगी दल जो मैंने कहा कि 6 महीने बाद या 1.5 साल के बाद ये थोड़ा दिक्कत प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं मिल सकती हैं। तो क्या सत्ता इनकी प्रभावित होगी कि ये 5 साल? नहीं, सत्ता प्रभावित नहीं होगी। 5 साल तक ये सत्ता चलाएंगे, लेकिन 6 महीने से 1.5 साल के अंदर में कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। आज से छठे महीने में, यानी कि जुलाई कौन सा चलता है, जून चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकती है। और 1.5 साल के बाद नवंबर, दिसंबर में, या तो 1.5 साल के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी जो राशियां हैं, जो लग्न हैं, वो इस समय के अनुकूल हैं। बच्चे के राशि लग्न कोई खराब नहीं है। इनके जो भी राशि लग्न है वो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। इनके सभी लग्न और राशि का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये जनता का और संबंध का कारक शनि जो है बैठा हुआ है, तो इनको ज़बरदस्त जो है जनता का सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़े तो आदमी उसी तरह जो है ज़बरदस्त योग बनाता है। लग्न के साथ बृहस्पति का केंद्र कहीं संबंध हो जाए तो वह अपने आप में बहुत उच्च योग है। तो ये कई योग बन, बुध और बृहस्पति सबसे बड़ा आपको क्या कहते हैं, बहुत विचार देने वाला। बुध और बृहस्पति का अगर योग हो तो व्यक्ति अगर किसी को विचार दे तो वह विचार सार्थक होता है। यानी कि इनके द्वारा जो कहने का तात्पर्य है, इनके द्वारा जो विचार, जो धारणा लाई जाएगी जनता के बीच में, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, वह कारगर होगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ काशी के विद्वान ज्योतिषविद पंडित संजय उपाध्याय, जिनका साफ कहना है कि ये जो तिथि और लग्न है वह काफ़ी अनुकूल है और प्रधानमंत्री मोदी निरंतर आने वाले 5 वर्षों तक सत्ता में बने रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।